बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 106 का तर्जमा, और अल्लाह से दरगुजर की दरखास्त करो, वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 107 का तर्जमा, जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तुम उनकी हिमायत न करो, अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो खयानतकार और मसीयत पेशा हो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 141, जो शख्स दूसरे के साथ खयानत करता है वो दरअसल सबसे पहले खुद अपने नफ्स के साथ खयानत करता है, क्योंकि दिल और दिमाग की जो क़ुव्वतें उसके पास बतौर अमानत हैं उन पर बेजा तसरफ करके वो उन्हें मजबूर करता है कि क़यामत में उसका साथ दें, और अपने ज़मीर को जिसे अल्लाह ने उसके इखलाक का मुहफ़िज़ बनाया था उस हद तक दबा देता है कि वो उस खयानतकारी में सरे राह बनने के काबिल नहीं रहता। जब इंसान अपने अंदर इस जालमाना दस्तबर्द को पाया तकमील तक पहुंचा लेता है तब कई बार उससे खयानत और मसीयत के फाल सादिर होते हैं। सूरतुल निसा की आयत नंबर 108 का तर्जमा, ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुपा सकते। वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुप कर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। इनके सारे अमाल पर अल्लाह मुहीत है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 109 का तर्जमा, हाँ तुम लोगों ने उन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की जिंदगी में तो झगड़ा कर लिया, मगर क़यामत के रोज उनकी तरफ से कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहाँ कौन उनका वकील होगा? सूरतुल निसा की आयत नंबर 110 का तर्जमा, अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए और उसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरखास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 111, मगर जो बुराई कमा ले तो उसकी ये कमाई उसी के वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो हकीम व दाना है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 112 का तर्जमा, फिर जिसने कोई खता या कोई गुनाह करके उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया उसने तो बड़े बौतान और सरई गुनाह का बार समेट लिया।